हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे ऑयल पुलिंग मेथड के बारे में। ऑयल पुलिंग मेथड क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसका क्या फायदा होता है। अगर आपके दांतों में या फिर आपके मसूड़ों में कोई भी दिक्कत है, अगर दांतों में झंझनाहट है, मसूड़ों में कोई दिक्कत आ रही है, तो इस मेथड के क्या फायदे हो सकते हैं आपके दांतों के लिए और आपके मसूड़ों के लिए, इसको कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुप्रेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी ऑयल पुलिंग मेथड के बारे में, कि ऑयल पुलिंग मेथड क्या होता है और उसे कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऑयल पुलिंग मेथड के बारे में। ऑयल पुलिंग मेथड एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेथड होता है। ये एक होम रेमेडी की तरह आप यूज कर सकते हैं, जिससे अगर आपके दांतों में झंझनाहट हो रही है, आपके मसूड़ों में कोई दिक्कत हो रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है या फिर मसूड़ों में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस मेथड को यूज करने से, इस मेथड को करने से आपको काफी रिलीफ मिलता है। आपको काफी ज्यादा हद तक मसूड़ों की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में हेल्प मिलती है। ऑयल पुलिंग मेथड से जो आपके गम्स के डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक हो सकते हैं, और आपके गम्स की जो कंडीशन है, यानी कि जो आपके मसूड़ों की कंडीशन है, वो इम्प्रूव होती है। और साथ ही साथ जो आपके मुंह में टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो मुंह के टॉक्सिन्स होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। यानी कि जो मुंह में गंदगी, बैक्टीरियाज होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, जिससे मुंह में सड़ान होने के खतरा, यानी कि केरीज होने की जो चांसेस होते हैं, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ बेड ब्रेथ की चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। काफी हद तक बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है। लेकिन ऑयल पुलिंग मेथड से क्या आपके मुंह की सारी प्रॉब्लम्स या आपके मसूड़ों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके दांतों में थोड़ी बहुत झंझनाहट होती है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, या आपके मसूड़ों में थोड़ी बहुत दिक्कत है, मसूड़ों में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, या फिर थोड़ा बहुत आपके मसूड़ों से खून आ जाता है कभी कभी ब्रशिंग के टाइम, तब आप ऑयल पुलिंग से अपनी ओरल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, अपने मसूड़ों की दिक्कत को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांतों में सीवियर प्रॉब्लम है, आपके दांतों में सीवियर दिक्कत हो रही है, आपको पायरिया की सीवियर कंडीशन में पायरिया है, पायरिया की दिक्कत हो रही है, या आपके मसूड़ों में काफी सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, तब ऐसे कंडीशंस में आप सिर्फ ऑयल पुलिंग से अपने जो ओरल कैविटी है या फिर अपने ओरल हेल्थ को ठीक नहीं कर सकते, अपनी दिक्कत को ठीक नहीं कर सकते। इन कंडीशंस में जब सीवियर कंडीशंस हो जाती है, तब उन कंडीशंस में आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा। ऑयल पुलिंग मेथड से आप अपने ओरल कैविटी की मेंटेनेंस को अच्छे से प्रॉपर रख सकते हैं, आप ओरल हेल्थ को अपना अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग आप डेली जैसे ब्रश करते हैं, फ्लॉस करते हैं, उसके साथ साथ आप ऑयल पुलिंग को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आपकी जो ओरल हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन रखेगी। अगर आपके दांत अच्छे हैं, आप प्रॉपर सफाई अच्छे से कर रहे हैं, तो उस चीज को कंटिन्यू रखें, उस चीज को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए, अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा मेंटेन रखने के लिए आप ऑयल पुलिंग साथ साथ कर सकते हैं। तो समझते हैं कि ऑयल पुलिंग मेथड कैसे किया जाता है, इसे आप कैसे करेंगे। तो ऑयल पुलिंग मेथड के लिए जो आपको ऑयल यूज करने हैं, उसमें आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं, यानी कि नारियल के तेल का यूज कर सकते हैं। और अगर ये आपको प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल हो जाए, प्योरेस्ट फॉर्म में अगर आपके पास है, तो वो ज्यादा बेटर होता है। नारियल तेल के अलावा आप सीसम ऑयल का भी यूज कर सकते हैं ऑयल पुलिंग के लिए, या फिर ऑलिव ऑयल का भी आप यूज कर सकते हैं। ये तीनों ही ऑयल, कोकोनट ऑयल हुआ, सीसम ऑयल हुआ या फिर ऑलिव ऑयल हुआ, ये तीनों ही आपके ऑयल पुलिंग में अच्छा बेनिफिट देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपके मसूड़ों की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ऑयल पुलिंग मेथड में ये इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, ये जरूरी नहीं रहता है कि आप पहले ब्रशिंग करें, पहले अच्छे से कुल्ला करें, फिर उसके बाद आप ऑयल पुलिंग करें। लेकिन ये जरूरी रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि ऑयल पुलिंग करने के बाद आप प्रॉपर अच्छे से कुल्ला करें, प्रॉपर ब्रशिंग करें। तो अब इसे करना कैसे है? तो अगर आप नॉर्मल ऑयल पुलिंग मेथड कर रहे हैं, नॉर्मल ऑयल पुलिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है। जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हैं, तो उसका 1 टेबलस्पून आप ऑयल लेंगे और उसको अपने मुंह में रखेंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट तक अपने मुंह में रखे इसको चारों तरफ अच्छे से घुमाएंगे। ताकि अच्छे से इसको इसलिए घुमाना है ताकि सारे जो मुंह में सारे जो स्ट्रक्चर है, दांत है, मसूड़े हैं, उस तक आपका जो ऑयल है वो प्रॉपर अच्छे से पहुंच जाए।
इसको 5 से मिनट तक अच्छे से अपने मुंह में पूरा तरीके से घुमाना है और 5 से 10 मिनट तक रखने के बाद इसका ध्यान रखना है कि ये अंदर ना जाए। आप प्रॉपर अच्छे से इसको मुंह में ही रखकर घुमाएं और 5 से 10 मिनट के बाद इसको बाहर निकाल के प्रॉपर अच्छे से अपना कुल्ला कर लें। वार्म सलाइन गार्गल करें। वार्म सलाइन का मतलब होता है गुनगुने पानी में आप नमक डालकर इसके प्रॉपर अच्छे से कुल्ला कर लें। अगर आप डेली कर रहे हैं तो ऑयल पुलिंग मेथड को आप डेली करते हैं तो और अगर लेकिन इसके साथ साथ आप वार्म सलाइन गार्गल नहीं कर रहे हैं, नमक के पानी के कुल्ले नहीं कर रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं कि आप ऑयल पुलिंग करें। अच्छे से मुंह में अपने जो आपने तेल लिया है उसका 1 टेबलस्पून अपने मुंह में रख के प्रॉपर अच्छे से उसको 5 से 10 मिनट तक मुंह में रखें। अच्छे से पहुंचाएं पूरे दांतों पर, पूरे मसूड़ों पर, और उसके बाद उसको हटाने के बाद आप जो नॉर्मल पानी है उससे अच्छे से कुल्ला कर लें। और उसके साथ साथ आप प्रॉपर जेंटल ब्रशिंग करें। जो आप ब्रशिंग करते हैं वो हार्ड ब्रशिंग नहीं होनी चाहिए, आप प्रॉपर अच्छे से जेंटल ब्रशिंग करें, प्रॉपर अच्छे से कुल्ला कर लें। ऑयल पुलिंग मेथड के बाद कुल्ला करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ऑयल पुलिंग मेथड से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया डेब्रिस जो मुंह में प्रेजेंट होते हैं, वो ऑयल पुलिंग मेथड से ऑयल के थ्रू बाहर आ जाते हैं, तो वो वापस अपने आपके मुंह में वापस अंदर ना जा पाए। तो इसके लिए ज़रूरी रहता है कि ऑयल पुलिंग मेथड के बाद, ऑयल पुलिंग करने के बाद आप प्रॉपर अच्छे से मुंह का कुल्ला करें, ताकि सारे जो टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, डेब्रिस हैं, वो कुल्ला से पानी के थ्रू बाहर निकल जाए। इसके साथ साथ अगर आप कुछ भी खाना भी खा रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, तो डायरेक्ट ऑयल पुलिंग के बाद ना खाएं। आप ऑयल पुलिंग करने के बाद प्रॉपर कुल्ला करके, सफाई करके ही कुछ भी खाए पिए। ऑयल पुलिंग करने से पहले कुल्ला करना इतना ज़रूरी नहीं रहता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है जितना ऑयल पुलिंग के बाद कुल्ला करना इम्पोर्टेंट रहता है। आप ऑयल पुलिंग करने के बाद तुरंत अच्छे से मुंह का कुल्ला करें और ट्राई करें, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ट्राई करें कि कम से कम आधा घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिए। ऑयल पुलिंग के बाद, कुल्ला करने के बाद आप कम से कम आधा घंटे का गैप लें और आधा घंटे के बाद ही कुछ खाएं। अब अगर आपको सेंसिटिविटी की शिकायत है, आपको दांतों में झंझनाहट हो रही है या फिर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है दांतों में, तो उसके लिए अगर आप ऑयल पुलिंग करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं नॉर्मल ऑयल पुलिंग से। तो अगर सेंसिटिविटी के लिए या झंझनाहट के लिए आप ऑयल पुलिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको लौंग का यानी कि क्लोव का यूज करना है। आपको लौंग लेनी है, उसको अच्छे से भून लेना है, उसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है और रोस्टेड लौंग को आपको पीस के यानी कि उसका पाउडर बना लेना है। और इस पाउडर को जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हैं, आप चाहे कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हो या फिर सीसम ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हैं, तो इस क्लोव का यानी कि लौंग के पाउडर को आप उस ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से छान लें और जो आपका जो मिक्सचर रेडी हुआ है उसको सेम तरीके से, जैसे आप नॉर्मल ऑयल पुलिंग कर रहे हैं वैसे ही सेम तरीके से आप 1 टेबलस्पून इस मिक्सचर को लेंगे, अपने मुंह में रखेंगे और कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसको अपने मुंह में अच्छे से घुमाएंगे, ताकि ये प्रॉपर अच्छे से सारे दांतों पर, सारे मसूड़ों पर अच्छे से पहुंच जाए, ताकि सारे टॉक्सिन्स, जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट हैं, वो ऑयल के थ्रू बाहर आ जाए। और ऐसे ही करके 5-10 मिनट करने के बाद आप सेम तरीके से वापस अपने जो कुल्ला करें, जो भी आप ऑयल पुलिंग कर रहे हैं, जैसे आप ऑयल पुलिंग कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट के लिए ऑयल पुलिंग अच्छे से करें। और ऑयल पुलिंग करने के बाद इस मिक्सचर को अपने मुंह से निकालने के बाद आप प्रॉपर अच्छे से मुंह का कुल्ला कर लें। मुंह का कुल्ला करने के बाद आप प्रॉपर अच्छे से जेंटल ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, मुंह की अच्छे से सफाई मेंटेन कर लें। और सेम थिंग आपको ये भी ध्यान रखना है, सेम थिंग जैसे कि आप नॉर्मल ऑयल पुलिंग में कर रहे हैं, कि ट्राई करना है कि आधा घंटे तक, कम से कम आधा घंटे तक ऑयल पुलिंग के बाद, कुल्ला करने के बाद आधा घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। देन आधा घंटे के बाद आप कुछ भी खाएं। ऑयल पुलिंग के साथ साथ आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आप ऑयल पुलिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको प्रॉपर अपने दांतों की अच्छे से सफाई मेंटेन रखना है, प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करना है, सुबह शाम दोनों टाइम आपको प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करना है, फ्लॉसिंग करना है। कुछ भी अगर आप खाते हैं तो प्रॉपर अच्छे से खाने के बाद कुल्ला करना है और स्पेशली रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले ब्रश करके ज़रूर सोना है। सिर्फ ऑयल पुलिंग से आपके सारे जो दांतों की सारी प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपके मसूड़ों की सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ ऑयल पुलिंग करने से सॉल्व नहीं हो सकती। सिर्फ ऑयल पुलिंग करने से आपके जो गम्स हैं या फिर आपके दांत हैं वो हेल्दी नहीं हो सकते। इसके साथ साथ ऑयल पुलिंग करने के साथ साथ डेली आपको प्रॉपर अच्छे से अपनी सफाई को मेंटेन रखना है, प्रॉपर
टाइम टू टाइम आपको प्रॉपर अच्छे से दोनों टाइम ब्रशिंग फ्लॉसिंग भी साथ साथ करते रहना है। तो ये ऑयल पुलिंग का मेथड रहता है जिससे आप अपने दांतों की, अपने मसूड़ों की सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, आपके मसूड़ों की जो दिक्कतें हैं उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में स्टेन्स है तो उसके लिए भी ऑयल पुलिंग हेल्पफुल रहता है। आपके मसूड़ों के जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने में ये हेल्पफुल रहता है। तो इस मेथड को आप डेली अपने एज अ होम रेमेडी की तरह इसको यूज कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग मेथड को आप डेली कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऑयल पुलिंग क्या होता है, ये क्या मेथड है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसको कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि आपको कैसे ऑयल पुलिंग करना है। अगर आपके दांतों में झंझनाहट की दिक्कत है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तब आपको ऑयल पुलिंग कैसे करना है। और अगर आपको डेली अपने जो ओरल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, अपनी ओरल कैविटी को मेंटेन करने के लिए ऑयल पुलिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें, सारा जो मेथड है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो या क्वेश्चंस हैं ऑयल पुलिंग से रिलेटेड आपके क्लियर हो गए होंगे, सॉल्व हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं इस मेथड से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें और ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।